आर यादव, वेलकम टू चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मित्रों, मैंने इसके पहले आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बात किया था और इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला भी है। तो मैं आज ये बताना चाह रहा था आपको कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है मैंने बहुत सही तरीके से उसको डिफाइन कर दिया है। आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो सरकारी पत्र होता है तो सरकारी पत्र का सारणी रूप का में सार लिखने के लिए पूछा जाता है आपसे, जो कि 15 नंबर का होता है। आपको पता होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन गद्यांश से होता है और गद्यांश के बाद दूसरा जो प्रश्न आएगा वो सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार पूछा जाता है। तो जो गद्यांश वाला पोर्शन है वह होता है 21 नंबर का और जो सारणी रूप में सार होता है वह होता है 15 नंबर का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको बताया जाए कि कैसे लिखना है। तो जो सारणी रूप में सार प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, वह एक सरकारी पत्र दिया जाएगा पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सारणी रूप में सार लिखिए, यानी कि उसको शॉर्टकट में लिखना होता है। तो कैसे लिखना होता है उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि 6 कॉलम। देखिए, एक कॉलम ये है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम में मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। और जैसे मैंने इस को बनाया है ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ 1 नंबर डालना है, ठीक। इसके बाद में सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर क्रमांक के बाद में पत्रांक लिखा गया है। पत्रांक यानी कि जो पत्र आपको सरकारी पत्र मिलेगा उसका सारणी रूप में सार पूछा जाएगा तो उसमें पत्रांक लिखा होगा। तो जो पत्रांक लिखा होगा आपको यहाँ पर पत्रांक लिखना है। पत्रांक संख्या जो भी लिखा होगा, हमने तो ऐसे ही लिख दिया है आपको एक फॉर्मेट के लिए। तो दूसरी बात की जैसे दिनांक लिखा होगा, तो दिनांक अगर पत्र में लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं, यानी कि जिस डेट में मेंस का एग्ज़ाम होगा उसी डेट को आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। समझ गए होंगे आप। फिर देखिए अगला है प्रेषक। प्रेषक मतलब होता है कि जो पत्र भेजता है, तो भेजने वाला वहाँ लिखा होगा, सबसे ऊपर पत्र में लिखा होगा प्रेषक कौन है। और मैं जब सरकारी पत्र बताऊंगा तो आपको बता भी दूंगा कि कैसे पत्र ये लिखा जाता है, कैसे उसका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो प्रेषक में लिखा रहेगा मुख्य सचिव लिखा गया है, तो यहाँ पर कामा लिखा रहेगा, यानी कि जो भी अधिकारी लिखेगा पत्र तो उसका यहाँ पद लिखा जाएगा, पद के बाद में कामा लगा दिया जाएगा। कामा के बाद आप देख रहे होंगे मैंने लिखा उत्तर प्रदेश शासन और यहाँ पर कामा लगाया है, फिर यहाँ लखनऊ लिखा है। ऐसे ही आपको लिखना होगा जैसे पत्र में दिया होगा। अगला पॉइंट आता है प्रेस से। प्रेस मतलब होता है जो पाने वाला होता है, ठीक। पाने वाला मान लीजिए कि कोई वहाँ पर पत्र में लिखा रहेगा, जो नाम लिखा रहेगा वो लिखना है। मैंने ऐसे लिख दिया है जिलाधिकारी कानपुर, ये लिखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पत्र जिस प्रकार से जैसे भी लिखा गया है, जिसको भेजा गया है उसका नाम यहाँ पर प्रेस में लिखना है, ठीक। इसके बाद में देखिए मैंने लिखा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में वह चीज़ लिखा जाएगा जो विषय में लिखा होगा। जहाँ पर विषय लिखा होगा वहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मैंने बताया है। विषय लिखने के बाद में यह पत्र किस के लिए और क्यों, कहाँ पर भेजा गया है, ये आपको यहाँ पर विषय वस्तु में लिखना है। तो मैंने यहाँ देखिए लिखा है कि कोविड-19 में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को मुहैया कराने के संबंध में जिलाधिकारी कानपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो विषय वस्तु है, ठीक। तो आपको विषय से पता चल जाएगा कि क्या विषय है और उसमें कुछ मैटर को शॉर्टकट में लिख देना है और यहाँ पर ये सारी बातें बता देना है। इतने से ही आपको 15 नंबर मिलना है। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि जैसे 15 नंबर कैसे मिलेगा, जब आप इस फॉर्मेट पर लिखेंगे तब। ऐसे तो जाकर के लोग बना देंगे। आपको अच्छी तरह से एक पेंसिल और एक स्केल रखना होगा और कॉपी में आप पेन से नहीं खींचेंगे इसको, एक पेंसिल से इसको ऐसे बनाएंगे स्केल से, जैसे मैंने बनाया है। 6 कॉलम रहेगा, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रमांक रहेगा, पत्रांक रहेगा, दिनांक रहेगा, प्रेषक रहेगा, प्रेस रहेगा, फिर विषय वस्तु। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक। इसको आप जब ऐसे सिस्टम में लिखेंगे, क्रम में लिखेंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो फिर नंबर आप 15 नंबर का है तो आपको 7 8 नंबर दे देगा।
ऐसे लिखेंगे तो आपको 13-14 नंबर दे सकता है, ठीक। अगर उसको समझ में आ गया तो 15 भी दे सकता है, लेकिन आप जब सिस्टम में लिखेंगे तभी मिलेगा नंबर, अन्यथा आपका नंबर कम होता चला जाएगा। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो सामान्य हिंदी और महालेखन का पेपर होता है, इसमें नंबर कटने की ज़्यादा संभावना होती है। कारण क्या है कि उसमें गद्यांश पूछा जाएगा आपसे, गद्यांश के बाद में सारांश पूछा जाता है, शीर्षक पूछा जाता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है। तो आप जब सिस्टम से नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो आपको मैं इसके बाद जो भी वीडियो दूंगा वह वीडियो अब प्राइवेट होगा। जैसे अभी तक आप वीडियो पाते रहे हैं, तो 5 तारीख से मेरी क्लास शुरू होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रियांशु सर ने डिक्लेयर किया भी है कि 5 तारीख से हिंदी की क्लास कंटिन्यूस रहेगी। तो हिंदी की क्लास 5 तारीख से कंटिन्यूस रहेगी। आप लोग अब ये जान लीजिए और तैयार होकर के और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। रिजल्ट का इंतजार मत करिए। हमारे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि रिजल्ट जनवरी लास्ट तक या फरवरी में आ सकता है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब से अगर आपने पढ़ाई शुरू किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, तब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए मैं पहले से ही तैयार करने के लिए कमिटमेंट हूँ और बताया भी है मैंने कि मैं बताऊँगा। तो आप 5 तारीख से स्टार्ट कर देंगे और मेरा वीडियो जाता रहेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें जितना कंटेंट है, इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने सारी बात बता दिया आपसे। आपको करना क्या होगा, अब आपको हमारे साथ जुड़ करके जो भी मैटर मैं PDF में दे रहा हूँ या मैं ऐसे दे रहा हूँ, मैं टेलीग्राम पर हूँ, तो टेलीग्राम पर भी मैं क्वेश्चन करता रहूँगा आपसे, जैसे मैं प्रीलिम्स में करता रहा। तो ऐसे ही आपको के लिए मैं मेंस में हिंदी के कुछ टाइप के क्वेश्चन और भी पॉइंट में बताता रहूँगा। अब मैं बराबर आपको मिलूँगा भी। तो आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इसके बाद में आपको पता है कि इस पेपर में अगर आपने सही तरीके से कर लिया, मैंने आपसे बताया कि मैं 280 नंबर का पोर्शन मैं आपको बताऊँगा। मात्र 120 नंबर का जो GS है उसको आप अलग से पढ़ेंगे, बाकी तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मैं प्रयास करूँगा। एसए के लिए आपको मैंने बताया है कि आपको कोई किताब नहीं लेना है। मैं जब स्टार्ट करूँगा 5 तारीख से, तो मैं कुछ पॉइंट बताने के बाद में एसए पर आ जाऊँगा। एसए मैं धीरे धीरे बीच बीच में डालता रहूँगा, इसलिए कि एसए की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। एसए की प्रैक्टिस 1-2 दिन में नहीं होती है। इसके लिए आप